मुसलमानों मोमिनीन से अपनी माँ बहनों से गुजारिश है कि उनका खैर मकदम कि नारे हैदरी हम जब के लगा देते हैं कोहसारों के जिगर को भी हिला देते हैं। नारे हैदरी, नारे रिसालत। इज्जत माप आली जनाब कल्बे सादी साहब से बसत अदब गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से सामे को नवाजें। हेलो 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 वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही व अकरम खलीक़तिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिहिल किरामिल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। कई साल के गैप के बाद मैं एक मरतबा फिर अपने प्यारे भाइयों के बीच में आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि इस जलसे में शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं और हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जिससे ख़ुद मुसलमानों को भी मालूम हो कि इस्लाम है क्या, और हमारे हुज़ूर पैगंबर इस्लाम ने जो इतनी क़ुरबानियाँ, इतनी बलिदान दिए इस्लाम की राह में, वो इस्लाम क्या था, क्या उसकी वैल्यू थी, क्या उसका मूल्य था, क्या उसकी कीमत थी कि जो इतनी बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ दी गईं। और इस्लाम पर कौन सा वक्त पड़ा था कि जो उन्हीं के नवासे ने करबला के मैदान में ऐसी क़ुरबानियाँ दी, ऐसा बलिदान दिया कि जैसा इतिहास में इंसान के कहीं और हमें दिखाई नहीं देता है। इस तरह के जलसे बहुत ज़रूरी हैं। एक दूसरे को न पहचानने से झगड़े होते हैं, पहचानने से झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। आपने शाहनामा फिरदौसी का ये वाक़या सुना होगा, मैं संक्षिप्त में उसको बता रहा हूँ। एक पहलवान था, बहुत बड़ा वॉरियर, रुस्तम। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम था सोहराब। उसने अपने बेटे को लड़ाई के सारे फ़न सिखा दिए। एक दांव बचा लिया था, किसी वजह से नहीं बताया था। इत्तेफाक ये हुआ कि जब ईरानियों के दो लश्करों में मुठभेड़ हुई तो एक सेना की तरफ से रुस्तम आ गया, दूसरी तरफ से सोहराब आ गया। ये जब गया था तो बच्चा था, जब आया तो जवान हो गया था। बाप जवान था, वो बूढ़ा हो गया था। तो बूढ़े बाप ने जवान बेटे को नहीं पहचाना, जवान बेटे ने बूढ़े बाप को नहीं पहचाना। दोनों बाप बेटे थे, वो सगा बाप था, वो सगा बेटा था।
मगर एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, इसलिए दोनों मैदान में आ गए और दोनों ने लड़ना शुरू किया। और अब रुस्तम को आश्चर्य हो रहा है कि जो दांव मैं लगाता हूँ यह पहलवान जो मेरे मुकाबले में आया या उसकी काट कर देता है। आखिर सारे दांव लगाते 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 जब वो थक गया तो फिर उसने वो आखिरी दांव लगाया कि जिसकी काट उसने अपने बेटे को नहीं सिखाई थी। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि रुस्तम अपने बेटे के सीने पर सवार हुआ और खंजर डैगर उसके सीने में उतार दिया। बाप ने अपने बेटे के सीने में डैगर उतार दिया, खंजर उतार दिया। तब बेटे ने यह कहा कि ठीक है, तुमने मुझे मार डाला, तुमने मेरे सीने में डैगर उतार दिया, लेकिन जब मेरे बाप को पता चलेगा तो वो तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसने पूछा तुम्हारा बाप कौन? तो उसने कहा रुस्तम। देखा आपने, रुस्तम ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया कि ये मेरा अपना बेटा था, ये मेरा अपना दिल का टुकड़ा था जो मेरे ही हाथों से इसलिए मारा गया कि मैं इसको नहीं पहचान सका था। हिंदुओं और मुसलमानों का मसला भी यही है, यही मेरा मिशन है। ये एक दूसरे को नहीं पहचानते इसलिए एक दूसरे को मारे डालते हैं। अगर एक दूसरे को पहचान लें तो जान लेने का सवाल नहीं होता, फिर एक दूसरे की जान बचाएंगे। इसलिए कि ये एक ही देश है भारत माता, हम सब इसी की संतान हैं, हम सब इसी की औलाद हैं। मैंने बताया, आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देता हूँ। 45-50 मिनट के अंदर अंदर मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। अभी और भी लोग बाकी हैं, या और कम कर दूँ? नहीं आधा घंटा कर दूँ? नहीं बहुत साफ बात तो आपका जो है नहीं काशी से जाना है, काशी से जाना है, काश जाना ना होता। मुसलमानों से भी मैं बता रहा हूँ और जो हिंदू सज्जन यहाँ बैठे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप तवज्जो से सुने जो बात मैं कह रहा हूँ। कुरान के 30 पारे हैं, 30 पारों में 27वां पारा है। 27वें पारों में एक चैप्टर है, सूरा है जिसका नाम है सूरतुल हदीद। उसके आखिर में ये वर्स आई है, ये आयत आई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये हदीस नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है कि जिसके बारे में ये प्रश्न हो कि ये सही भी है कि नहीं सही है। ये कुरान है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, जिसके बारे में हर मुसलमान कहता है कि इसका एक एक अक्षर, एक एक हर्फ उधर का उतारा हुआ है। उसका एक टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है ताकि शिया भी समझें और सुन्नी भी समझें और हिंदू भी समझें कि इस्लाम है क्या, इस्लाम चाहता क्या है। अब मैं हिंदुओं को क्या कहूँ, बेचारे वो तो इस्लाम को जानते ही नहीं हैं। मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम आया है हमको नमाजी बनाने के लिए। मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम आया है हमसे सिर्फ रोज़े रखवाने के लिए। मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम आया है सिर्फ मस्जिदें बनवाने के लिए। मुसलमान ये जानते हैं कि इस्लाम आया है सिर्फ इसलिए कि हमको हज कराए। सही समझते हैं। नमाज का बहुत महत्व है, रोज़े का बहुत महत्व है, समझ रहे हैं? हज का बहुत महत्व है, मस्जिदों का बहुत महत्व है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि एक नबी की बात नहीं है, एक रसूल की, एक प्रॉफिट की बात नहीं है जिसका तुम कलमा पढ़ रहे हो, जिसका नाम मोहम्मद अरबी था। जितने प्रॉफिट्स आए हैं सारी दुनिया में, सारे विश्व में, सारे संसार में, और कोई जगह ऐसे नहीं है कि जहाँ हमने अपनी तरफ से कोई गाइड करने वाला ना भेजा हो। जितनी शरीयतें आई हैं, जितनी पवित्र पुस्तकें उधर से आई हैं, भाई ये लिटरल ट्रांसलेशन है, इसमें मेरा कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से इजाफा किया हुआ नहीं है।
जितने भी नबी आए हैं हज़ारों बरस से, जितनी किताबें आई हैं, जितनी शरीयतें आई हैं, पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से जो भी नुमाइंदा आया है लोगों को सही रास्ता बताने के लिए, वो डंडा लेकर नहीं आया है, आर्गुमेंट लेके आया है। वो तलवार लेकर नहीं आया, वो क्लाशनकोफ लेकर नहीं आया है, वो ज्ञान लेकर आया है, वो नॉलेज लेकर आया है। इसलिए क्लाशनकोफ, कार्बाइन, राइफल, पिस्टल, तलवार, इसके ज़रिए से आदमी को गिराया तो जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। और धर्म इंसान को गिराने नहीं आता, धर्म इंसान को बदलने के लिए आता है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये कुरान है, इसका मैं आप अपने घरों में जाके इसका अनुवाद देख लें कि हमने सबको आर्गुमेंट्स के साथ भेजा है, नॉलेज के साथ भेजा है। क्यों भेजा है? फिर एक मर्तबा सुन लीजिए, नमाज बहुत अहम है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। रोज़े का बहुत महत्व है, हज का बहुत महत्व है, कुरान पढ़ने का बहुत महत्व है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? कुरान कह रहा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कह रहा है कि हमने जो पैगंबरों को भेजा है इसलिए नहीं भेजा है कि सब नमाजी हो जाएं, इसलिए नहीं भेजा है कि सब रोज़े रखने लगें, इसलिए नहीं भेजा है कि सब हाजी हो जाएं। अरबी जानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उनका फरीज़ा है मुझे टोक दें। यहाँ पर जो कुरान कह रहा है वो ये कह रहा है कि नमाज अपनी जगह बहुत अहम, रोज़ा अपनी जगह पर बहुत महत्व, हज की भी बहुत महत्व है, ये सब है। लेकिन इतना समझ लो कि ये सब मीन्स हैं, ये टारगेट्स नहीं हैं, ये सब ज़रिया हैं, ये सब वसीला हैं, ये रास्ते हैं, मंजिल नहीं है। तुम अगर यहाँ से रायपुर जाना चाहो तो तुमको बेशक जबलपुर स्टेशन पर जाना होगा, समझ रहे हो? और मैं तुमसे कहूँगा कि अगर रायपुर जाना है तो तुमको जबलपुर स्टेशन पर जाना पड़ेगा। अब तुम जबलपुर स्टेशन पर जाना पड़ेगा का मतलब ये समझो कि जबलपुर स्टेशन पर जाओ और प्लेटफार्म पर पालथी मारकर बैठ जाओ और 2 महीने बैठे रहो, ये नहीं सोचा जा सकता है। जबलपुर जाए बगैर तुम रायपुर बिलासपुर नहीं पहुंच सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन आएगी उस पर सवार हो, वो ट्रेन तुमको वहां तक पहुंचाएगी। तो नमाज स्टेशन नहीं है, नमाज ट्रेन है, नमाज रेल है, रोज़ा ट्रेन है, मंजिल नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूँ कुरान से कह रहा हूँ, आगे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि ये पूरा सिलसिला जो चेन चली आ रही है हज़ारों बरस तक, इन सब का टारगेट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और केवल और केवल और केवल सिर्फ एक था कि दुनिया से अन्याय का समापन हो जाए। क्यों सा मैं कुरान का गलत अनुवाद तो नहीं कर रहा हूँ, गलत तर्जुमा तो नहीं कर रहा हूँ। लियक़ूम अन्नास, यह नहीं कि मुसलमान सोसाइटी से, मुसलमान भाइयों आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आप कहाँ बैठे हुए हैं। कुरान ये नहीं कह रहा है कि सारे मुसलमानों में कोई मजलूम न रह जाए, कोई पीड़ित न रह जाए, कोई मुसलमान ऐसा न रहे कि जिसके साथ अन्याय किया जा रहा हो। कुरान कहते हैं यक़ूम अन्नास, दुनिया के किसी कोने में भी किसी के साथ भी अन्याय होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उत्तरदायित्व हो, किसी पर भी जुल्म होने पाए। जहाँ एक मुसलमान मौजूद है वहाँ हिंदू पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मुसलमान का इस्लाम जा रहा है। वो इस्लाम जो कुरान ने बताया है, वो इस्लाम नहीं जो मुल्लाओं ने बताया है। जो इस्लाम कुरान ने बताया है, कोई सा मुझसे बात कर लें,
मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, कभी भी गुस्सा मुझे नहीं आता, मैं कई मरतबा ये बात आपके सामने कह चुका हूँ। लेकिन बात यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम सब कुछ सहन कर सकता है, मगर उसके पैदा किए हुए किसी इंसान पर दूसरा इंसान जुल्म करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, इसे वो सहन नहीं कर सकता है, इसे वो सहन नहीं कर सकता है। अब पहले शिया सुन्नी मामला हो जाए, फिर मैं हिंदू भाइयों को बताऊंगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो शियों को सुन्नियों से और सुन्नियों को शियों से चाहते हैं कि इनमें लड़ाई होती रहे, खामखा के शोशे छोड़ते रहते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से कोई सुन्नी और शिया आपस में लड़ना नहीं चाहता। अब चूंकि अभी कह दिया गया, मैं तो कोई जिक्र भी नहीं करता, इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल मैं खुद लखनऊ की जो सबसे बड़ी नमाज ईद होती है शियों की, वो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन इस साल मैंने नहीं पढ़ाई। मैंने अपने भतीजे जवाद मियाँ से कहा कि तुम पढ़ाओ, मैं इस साल सुन्नी भाइयों के साथ जाकर नमाज पढ़ूँगा। आप यकीन करें कि कितने शिया थे जो मेरे साथ जाने पर तैयार थे, मगर ये पहला एक्सपीरियंस था, मैं भी डर रहा था पता नहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ बात। मन का नहीं, अभी तो मैं अकेला जाना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या होता, फिर अगले साल देखा जाएगा। तो सबको काटते काटते, लेकिन फिर भी अच्छा खासा एक मजमा था जो मेरे साथ गया, और जिस तरह खुले दिल के साथ शिया गए थे, उसी खुले दिल के साथ सुन्नियों ने हमको अपने गले से लगाया। तो अगर लखनऊ में ये हो सकता है तो जबलपुर में क्यों नहीं हो सकता? लखनऊ में हो सकता है तो बम्बई में क्यों नहीं हो सकता? नमाज अल्लाह की है, थोड़ा सा पढ़ने में फ़र्क है तो उससे क्या फ़ायदा होता है। शायर ने कहा है कि फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंदे नए नहीं है। वो अल्लाह की याद करने के अलग अलग तरीके हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, उसके सबके हल मौजूद हैं। अब उसमें मैं बात को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। सुन्नियों को ये कह के भड़काया जाता है कि शिया सहाबा किराम का सम्मान नहीं करते। अभी अभी मैंने जो आपके सामने खुतबा पढ़ा उसमें मैंने क्या कहा, वह आलिह तय्यबीन ताहिरीन व सहाबहिल किरामुल मुंतजबीन। मैंने सहाबा का नाम लिया कि नहीं लिया? मैंने सहाबे किराम का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया कि नहीं लिया? हम सहाबे किराम का इज़्ज़त करते हैं, हम सहाबे किराम का एहतराम करते हैं। आप में से कौन सा शिया होगा जो सहाबे किराम का एहतराम न करेगा? मेरी आंखों में आंखें डालकर बताएं, सहाबियत की डिफिनेशन क्या है? सहाबी कहते किसे हैं? आप तशरीफ फरमाएं बुजुर्ग। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूल का ज़माना पाया हो, रसूल की बज़्म में बैठा हो, उनकी सोहबत में रहा हो, मगर ईमान और इत्तिबा के साथ। कौन शिया है उठ के खड़ा हो जाए उठ के, जो ऐसे साहबा का एहतराम, ये कहे कि हम ऐसे साहबा का एहतराम नहीं करते, मजाल नहीं है किसी कह सके। जिसने रसूल का ज़माना पाया, रसूल की बज़्म में बैठा, ईमान और इत्तिबा के साथ, हम सब उसकी गर्द कदम को अपने लिए सुरमे चश्मे बसीरत समझते हैं। शियों से क्या कहा जाता है? शियों से कहा जाता है कि सुन्नी अहले बैत के दुश्मन हैं। सच है ये बात? झूठ। ये बात झूठ है। कोई सुन्नी अहले बैत का दुश्मन नहीं है। सब सुन्नी अहले बैत को सराखों पर जगह देते हैं।
मैंने सुना है, मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ कि यहाँ कादरी सिलसिले के हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, आप खुद जी, तो आप मुलाहिज़ा फरमाइए। मैंने ख़ुद तकरीर सुनी है अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की, जो वो जंग में कह रहे थे, पाकिस्तान में जंग बड़ा गड़बड़ का इलाका है, बाहर उसको मुझे कहना नहीं है, शेर है, बहादुर आदमी है, जिसके दिल में हक़ होता है वो बहादुर हो जाता है, तो वो डरता नहीं किसी बात से। आप कहें तो मैं आपको वीडियो भिजवा दूं जिसमें अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने, बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, उसमें सहाबे किराम के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, उनके मनाक़िब, उनकी खूबियाँ, बहुत अच्छी बात है, हम भी सुन रहे थे। वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हमको उस पर एतराज़ थोड़ी कर सकते हैं। बहुत देर के बाद उन्होंने कहा कि मैंने सहाबा किराम के फ़ज़ाइल तो बयान किए, लेकिन अहले बैत अतहार के फ़जीलत बयान करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया और अब टाइम कम हो गया है, तो चलते चलते बस एक फ़जीलत अहले बैत की सुन लीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सहाबा किराम के जितने फ़ज़ाइल थे उन सब फ़ज़ाइल में उनकी सबसे बड़ी फ़जीलत ये थी कि वो रसूल के शाना बशाना रहते थे। सहाबा किराम की सबसे बड़ी फजीलत ये थी कि वो रसूल के शाना बशाना रहते थे, मगर अहले बैत की फजीलत ये थी कि वो रसूल के शाना बशाना नहीं रहते थे, रसूल के शानों पर रहा करते थे। ये दुश्मन है अहले बैत का, ये अहले बैत का दुश्मन है। क्यों आप लोग ऐसी बातें करते हैं, क्यों लड़ने वाली बातें करते हैं? अब मुझे सरदार जी भी दिखाई दे रहे हैं, मैंने अभी भी देखा आपको। बड़ी बहादुर कौम है ये, बड़ी मेहनती कौम है ये। आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी सरदार को बेगिंग करते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा भाई, आप में से किसी ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। मैंने किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखा। जो भीख नहीं मांगता है, जो दूसरों से भीख मांग लेता है, फिर अल्लाह उससे अपनी आंखें मोड़ लेता है कि बस अब उसी से ले लो, हमसे क्यों मांग रहे हो। अल्लाह उसके अब उसी से ले लो भाई, हमसे क्यों मांग रहे हो। और जो किसी से नहीं मांगता उसको अल्लाह नवाजता है, देता है। बहुत अच्छी बात है। सरदार जी, हम आपका स्वागत करते हैं। अब मैं कुछ बातें अपने नॉन मुस्लिम लोगों से करना चाहता हूँ। मुसलमान भी सुने हैं। अभी अगर मैं यहाँ कहूँ तो मैं क्या कहूँगा? हिंदू बैठे हैं और मुस्लिम बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं और सिख बैठे हैं, कोई क्रिश्चियन भी हो शायद, यहाँ मुस्लिम बैठे हैं और क्रिश्चियन बैठे हैं। कहेंगे आप या नहीं कहेंगे? लेकिन आप जब कुरान को पढ़ेंगे भाई, कुरान को पढ़ेंगे तो सुन लीजिए अच्छी तरह से। कुरान कहता है कि हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं, सिख और मुसलमान कुछ नहीं, क्रिश्चियन और मुसलमान कुछ नहीं। सूरतुल कलम जो 29वें पारे में है, उसमें ये आयत आती है कि अफ़ा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। न हिंदू मुसलमान, न सिख मुसलमान, न क्रिश्चियन और मुसलमान, न बुद्ध और मुसलमान, दुनिया में बस दो ही कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। सुन लीजिए मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, आप भी सुन लीजिए। दुनिया में सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, या मुस्लिम या मुजरिम। जो मुस्लिम होगा वो अपराधी नहीं हो सकता, जो अपराधी होगा वो मुस्लिम नहीं हो सकता।
कोई आदमी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीहें निकाल रहा है, माला निकाल रहा है, बट ही इज अ क्रिमिनल, लेकिन वो अपराधी है। जितनी चाहे तस्बीहें पढ़े, दुनिया उसे मुसलमान कहेगी, मगर जिसने इस्लाम भेजा है वो उसे मुसलमानों के खाने में लिखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए कि क्राइम और इस्लाम एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। झूठ बोलने वाला यहाँ अपने को मुसलमान कहे, अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं है। ब्राइब लेने वाला अपने को मुसलमान कहे, अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं है। किसी निर्दोष की हत्या करने वाला अपने को मुसलमान कहे, अल्लाह उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने को मुसलमान कहना चाहते हैं तो आपको क्राइम लेस होना पड़ेगा। गलती आपसे हो सकती है, समझ रहे हैं आप? गुनाह भूले से हो सकता है, लेकिन आपका बेंट ऑफ माइंड क्रिमिनल नहीं होगा, आपका माइंडसेट क्रिमिनल नहीं होगा। अगर आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, बफर्ज चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ब्राइब ले रहे हैं, तो आप सब कुछ हो सकते हैं, मगर कुरान ने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसके एतबार से आप मुस्लिम नहीं हो सकते। ये बात आप समझ लें। और कुरान की नज़र में सबसे बड़ा क्राइम जुल्म है। कुरान की नज़र में सबसे बड़ा क्राइम और जुर्म अन्याय और अत्याचार है। अगर कोई आदमी अत्याचारी है, कोई आदमी अन्याय कर रहा है, तो वो सब कुछ हो सकता है, मगर मुस्लिम नहीं हो सकता। आपको ये अधिकार है कि आप कहते हैं कल्बे सादिक मुसलमान नहीं है। मैं कहूँगा ठीक है, मैं तो कभी किसी को नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पहले पूछना चाहता हूँ, फिर ज़रा मैं आगे बढ़ूँगा। इस्लाम ये कहता है कि तुम अगर मुसलमान हो तो तुमको क्राइम से अपने को बचाना पड़ेगा। कोई झूठ बोले, तुम झूठ नहीं बोल सकते। कोई ब्राइब और घूस ले, तुम ब्राइब और घूस नहीं ले सकते। कोई निर्दोष की हत्या करे, तुम जवाब में भी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? कोई किसी को लूटे, तुम किसी भी हालत में किसी को लूट नहीं सकते। तुमको लोग मुसीबत में फंसा दे, मगर तुम जवाब में भी उनकी मुसीबतों को हल तो कर सकते हो, मुसीबतों में उनको फंसा नहीं सकते। खुदा की कसम यही है इस्लाम। फिर मुसलमान ऐसे क्यों हो गए जैसे आज आपको दिखाई दे रहा है? हमारे यहाँ बड़ी पवित्र नदी है गंगा जी, जिसे हम कहते हैं। मैं भी हरिद्वार तक गया हूँ, हर की पीढ़ी तक गया हूँ। वहाँ मैंने गंगा जल पिया है। अगर आप गंगोत्री में, हर की पीढ़ी में, जहाँ से गंगा जी निकली हैं, वहाँ जाकर गंगा जी का पानी पिए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। इतना अच्छा पानी है, इतना सेहत देने वाला पानी है, साफ शफाफ पानी है। बहुत सी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपने गंगोत्री में या हर की पीढ़ी में या वहाँ पर पानी पी लिया। एक गिलास तो बहुत सी बीमारियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। वही गंगा जी गंगोत्री से हरिद्वार होती हुई, बिजनौर होती हुई, फर्रुखाबाद होती हुई जब कानपुर पहुंचती हैं और आप मेडिकल चेकअप करा कर गए हैं अपना कि आप यू आर मेडिकली 100% परफेक्ट, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हैं आप, गंगा जी वही हैं, खाली जगह बदल गई है। गंगोत्री नहीं है, अब कानपुर ब्रिज है। अगर आपने वहाँ से एक गिलास का पानी पी लिया तो जितनी बीमारियां हैं वो सब हो जाएंगी। ये क्या बात है भाई? ये भाई वही गंगा जी हैं, उनका पानी आप वहाँ पे शुद्ध पानी
तो आपकी बीमारियां दूर हो जाएं, और कानपुर में पिए तो जितनी बीमारियां हैं वो सब हो जाएं। क्यों? इसलिए गंगा जी तो वही हैं, मगर उसी के अंदर जहरीला कारखानों का मवाद वो शामिल हो रहा है। मुर्दे बेचारे न मालूम किन किन बीमारियों वाले वो बहाए जा रहे हैं। उसके अंदर पोल्यूशन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इसमें गंगा जी का दोष नहीं है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसका दोष है। तो इस्लाम भी अगर आप मक्के से लें, मदीने से लें, नजफ से लें, करबला से लें, तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन बगदाद से लें, दमिश्क से लें, काबुल से लें, कराची से लें, तो जितनी बीमारियां नहीं है वो भी सब पैदा हो जाएंगी। इसमें इसमें इस्लाम का कोई दोष नहीं है, इस्लाम का दोष नहीं है। बादशाहों ने, सम्राटों ने इस इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। फिरका परस्त मौलवियों ने इस इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने दीन को दुनिया के एवज बेचने वालों ने इस दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी अगर आप ओरिजिनल इस्लाम की तरफ चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। मैं जिस महल्ले में रहता हूँ लखनऊ में, उसका नाम है जौहरी मोहल्ला। मुझे ये बताया गया है कि बहुत 200 बरस पहले उसमें कुछ जौहरी आकर आबाद हुए थे, जो हीरे जवाहरात का कारोबार करते थे, वो बेचते थे, तो इसीलिए उसका नाम जौहरी महल्ला हो गया। मेरी बीवी जिस महल्ले से आई है उसका नाम है नखास। नखास अरबिक भाषा में उस बाज़ार को कहते हैं कि जहाँ दासी बिका करते थे, ग़ुलाम बिकते थे। अरबी ज़बान में नखास उसको कहा करते हैं, मगर मामला हो गया उल्टा। मैं खुद जाकर वहाँ बिक गया बजाय ख़रीद कर लाने का। लेकिन बहरहाल अरबी लैंग्वेज में जिस बाज़ार में आदमियों को बेचा जाता था उसको कहा जाता था नखास। बुरा ना मानिएगा भाई, मैं कोई पॉलिटिकल फिगर हूँ ही नहीं, ना पॉलिटिक्स से मेरा कोई संबंध है, ना मैं उधर जाना चाहता हूँ। कपड़ा जहाँ बिकता है वो कहलाता है कपड़ा बाज़ार, जहाँ लोहा बिकता है वो कहलाता है लोहा मंडी, समझ रहे हैं आप। जहाँ तरकारियाँ बिकती हैं वो कहलाती है सब्ज़ी मंडी। जहाँ नेता बिकते हैं उसे क्या कहा जाता है बताइए, आप चुप क्यों हो गए? जहाँ नेता बिकते हैं उसे कहा जाता है लोकसभा। सीधी बात, लोकसभा। आपने टीवी पर देखा होगा बंडल के बंडल, नोटों के बंडल आपने खुद देखे होंगे। अब वो क्या था क्या नहीं था, मैं ज़्यादा गहराई में तो जाता नहीं, लेकिन मैं आपसे और आप भाइयों से पूछना चाहता हूँ। अब क्या सही, मैं तो जो मैंने सुना पढ़ा वो मैं कह रहा हूँ आपके सामने, कि जिन लोगों को अमर सिंह खरीद सकते हैं, या जो लोग अमर सिंह के हाथों बिक सकते हैं, उनको अमेरिका के हाथों बिकने में क्या मिनट लगेंगे? आप बताइए। ये हमारी क्रीम है, ये हमारी क्रीम है जो अपने को बेच रही है, जो अपने को बेच रही है, जो अपने को बेच रही है। अब मैं आपको इस्लामिक जस्टिस दिखा रहा हूँ। यही हुसैन जिनके नाम से हुसैन डे मनाया जा रहा है, इन्हीं के पिताजी हज़रत अली थे, जो रसूलुल्लाह के दामाद थे।
मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, शियों के पहले इमाम थे, नो प्रॉब्लम, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ और आप सज्जनों को बताना चाह रहा हूँ, एक तरफ देखिए, एक तरफ ये देखिए आपके हमारे नेता जो लोग सभाएं बैठे भाई, जिससे ऊपर कोई और हमारा वो है ही नहीं, वो अपने को बेच रहे हैं। पाकिस्तान का तो नाम ही न लीजिए भाई, पाकिस्तान का तो नाम ही न लीजिए। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान अपने को सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट कहता है, मगर वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो अमेरिका गए तो एक मिसेस पालिन थी, उन पालिन को देखकर वो उन पर निसार हो गए। उनका मेरा तो बस नहीं चलता कि आप गले से चिमटा लूँ, बेगैरत बेहया। ये इस्लामिक स्टेट का एक हेड है जिसका ये कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है। इससे आप गौर कीजिए कि क्या क्या गुजरी है इस्लाम के ऊपर। अब हज़रत अली जो है वो मुसलमानों के कैलिफ हैं, खलीफा हैं। एक इलाके से कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ म्यूटनी हुई, और उधर का जो हेड था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज 21वीं सदी में अगर लोग बिक सकते हैं तो उस वक्त बिक सकते थे। उसने, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता, उसने हज़रत अली के लश्कर के जो बड़े बड़े लोग थे उनको ख़रीदना शुरू किया। इतने लाख दिरहम लो, हमारी तरफ आ जाओ, और वो चले गए। जब बहुत से हेड उधर चले गए तो जो हज़रत अली के सिंसियर लोग थे उन्होंने कहा कि जो वो कर रहा है वही आप भी कीजिए, आप उससे लोगों को ख़रीदिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, ये लीजिए, कितना पैसा चाहिए आप लीजिए, ख़रीदिए, आप भी उधर के लोगों को ख़रीदिए। तो हज़रत अली ने क्या फरमाया, सुन लीजिए भाई, फरमाया कि अतामुरूनी, मैं अरबिक इबारत पढ़ दे रहा हूँ, अतामुरूनी अन अतलुबुन नसरा बिलजौर, क्यों, क्या तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो, मुझे ये सलाह दे रहे हो कि मैं अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए अन्याय का सहारा लूँ, लोगों को ख़रीदूँ, लोगों को ब्राइब दूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी हज़रत अली ये कह रहे थे कि जहाँ बैठे थे वहाँ पर दीवार जो थी वो सफ़ेद रंग की थी। उस सफ़ेद रंग की दीवार पर इत्तेफाक से उसी वक्त एक छोटी सी काली चूंटी अपने मुंह में जौ के दाने का छिलका लिए हुए चढ़ रही थी। जौ का दाना भी नहीं था, जौ के दाने का छिलका था। जब हज़रत अली की नज़र उस पर पड़ी तो आपने कहा कि इस चूंटी को देख रहे हो? उसने कहा देख रहा हूँ। क्या इसके मुंह में क्या है? कहा जौ के दाने का छिलका। तो आपने कहा ये थोड़ी सी सीरिया वीरिया की हुकूमत और सत्ता क्या है? अगर किसी के बस में ये हो कि ज़मीन से लेकर आसमान तक की हुकूमत और सत्ता मुझे दे और मुझसे ये कहे कि ये ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरे संसार की, पूरे विश्व की हुकूमत, ताकत, सल्तनत, सत्ता आप ले लें और इसके बदले में आप सिर्फ इतना करें कि ये चूंटी जो जा रही है इसके मुंह से ये जौ का दाना छीन लें, तो मैं ये करने वाला नहीं। ये है इस्लाम, ये ओरिजिनल इस्लाम है। मैं अल्लाह की एक कमज़ोर क्रिएचर को, मखलूक को एक वक्त भूखा मेरी वजह से हो जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता चाहे पूरी दुनिया की सत्ता मुझे ना मिले। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूँ और बस मैं तक़रीर ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको
विश्वास दिलाता हूँ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इस्लाम को हिंदुओं से कोई दुश्मनी नहीं है, इस्लाम को सिखों से कोई दुश्मनी नहीं है, इस्लाम को क्रिश्चियन से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम, कोई दुश्मनी नहीं है। न हिंदुओं से दुश्मनी है, न क्रिश्चियन से दुश्मनी है, न सिखों से दुश्मनी है, न बौद्धिस्ट से दुश्मनी है, किसी से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है इस्लाम को केवल और सिर्फ अत्याचार से, अन्याय से और जुल्म से। इस्लाम ये कहता है कि अगर हिंदू जुल्म कर रहा होगा तो हम उससे लड़ेंगे, हम उसको जुल्म करने नहीं देंगे। अपने धर्म पर रहे लेकिन जुल्म ना करे। क्रिश्चियन अगर अल्लाह की मखलूक को लूट रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो क्रिश्चियन रहे लेकिन हम जुल्म करने नहीं देंगे। और मुसलमान भी अगर नमाजें पढ़ कर, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख कर, पगड़ियाँ बांध कर, लंबे लंबे चुगे पहन कर, ऊंचे ऊंचे पैजामे पहन कर, 5 वक्त नमाज पढ़ के, 30 दिन रोज़े रख के, हर साल हज करे, मगर इसके बाद भी वो किसी पर अत्याचार कर रहा हो तो हम उससे भी कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। हमारी तलवार उसके खिलाफ भी खिंच जाएगी, इसलिए कि हमें किसी मजहब से दुश्मनी नहीं है। हम जुल्म को सहन नहीं कर सकते। जिसको ये फ़लसफ़ा मालूम होगा वो ये समझेगा कि हुसैन की जंग करबला में क्यों हुई थी। आप मुझे क्षमा करेंगे, पाकिस्तान ने 60 बरस में कुछ नहीं किया भाई। पाकिस्तान ने 60 बरस में कुछ नहीं किया, मुल्क को और पीछे ले गया और मुसीबतों में फंसाया। लेकिन एक काम किया उसने, एक काम उसने ज़रूर किया है, और वो काम ये किया, कम से कम उसने एक फ़िल्म बना ली जिस फिल्म का नाम है फॉर गॉड्स सेक, या खुदा के लिए। इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखें। मैंने भी देखी, मैं फिल्म देखता नहीं, लेकिन ये फिल्म मैंने देखी है। हिंदू सज्जनों से भी कह रहा हूँ, वो भी इस फिल्म को देखें। मैं दाढ़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरी भी दाढ़ी है छोटी सी भाई। जितना मेरा इस्लाम है उतनी मेरी दाढ़ी है, जितना मेरा धर्म है उतनी मेरी दाढ़ी है। मैं दाढ़ी के खिलाफ थोड़ी हो सकता हूँ। लेकिन बाज़ लोग इस्लाम को दाढ़ी से नापते हैं, जितनी लंबी दाढ़ी उतना लंबा इस्लाम। ऐसा मत कीजिए। उस फिल्म में है एक पुराने दकियानूसी ख्यालात का मौलवी है, एक ज़रा इनलाइटेंड मौलवी है। देख लीजिए आप लोग वो फिल्म, दोनों में बहस हो रही है। तो वो जो इनलाइटेंड मौलवी है वो ये कह रहा है कि भाई मैं जानता हूँ कि रिकमेंडेड है कि मुसलमान के चेहरे पर दाढ़ी होना चाहिए, मगर इतना तुम्हारे जहन में आना चाहिए है कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। भाई हुसैन की जो जंग हुई थी, मैं आपको बधाई देता हूँ। अब तो रिसर्च होकर सामने आ चुका है कि हुसैन की जंग जो हुई थी वो हिंदुओं से नहीं हुई थी, मुसलमानों से हुई थी। जो नमाज पढ़ रहे थे उनसे हुई थी, जो अजानें दे रहे थे उनसे हुई थी, जो हज कर रहे थे उनसे हुई थी, जो रोज़ा रखे हुए थे उनसे हुई थी, जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखे हुए थे उनसे हुई थी। हुसैन की जंग उन मुसलमानों से हुई थी। और अब हिस्टोरिकली ये बात प्रूव्ड हो चुकी है, इसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि हिंदू इमाम हुसैन के लश्कर में जिनकी जंग मुसलमानों से हो रही थी, उस छोटे से लश्कर में 72 सिपाहियों में 8 हिंदू भी थे। ये आपके फ़ख्र के लिए बहुत काफ़ी है बात। 8 हिंदू भी थे। लास्ट आशूर में टाइम्स ऑफ इंडिया में इस पर पूरा आर्टिकल निकल चुका है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और क्या आपने, ये क्या बात हुई? रसूल का नवासा
और वो उन मुसलमानों से लड़ रहा है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं। रसूल का नवासा और वो उन मुसलमानों से पढ़ रहा है जो दाढ़ियाँ रखे हुए हैं। रसूल का नवासा और वो उन मुसलमानों से पढ़ रहा है, जंग कर रहा है कि जो रोज़े रखे हुए हैं। बात ये, रोज़े थे उनके पास, नमाज थी उनके पास, मगर उनकी मिसाल वही थी कि वो रायपुर जाना चाहते थे मगर जबलपुर स्टेशन पर जाकर बैठ गए थे। उन रास्ते को अपनी मंजिल समझ लिया था। नमाज रास्ता है, मंजिल नहीं है। रोज़ा रास्ता है, मंजिल नहीं है। मंजिल यह है कि तुम किसी पर जुल्म न करो। चूँकि मुसलमान जालिम हो गए थे, हुकूमत सत्ता जहाँ आती है वहाँ जुल्म आ जाता है। इसलिए हुसैन उन मुसलमानों से लड़ गए कि दुनिया ये समझ ले कि हमको हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट से, किसी मज़हब विशेष से हमें कोई बैर नहीं है। हम जुल्म को एक मुसलमान होते हुए सहन नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जान दे देंगे मगर अल्लाह की खिलकत पर जुल्म नहीं होने देंगे। इसी पॉइंट के ऊपर जंग हुई। अब जंग कौन जीता और जंग कौन हारा? कुछ लोग ये कहते हैं यजीद की बहुत बड़ी हुकूमत थी। कौन कहता नहीं थी? बस बेतकी ख़त्म हो गई। भाई आपने इतिहास पढ़ा होगा, न तो पढ़ लीजिए। यजीद जिससे इमाम हुसैन की जंग हुई है, उसकी हुकूमत का एक सिरा सिंध में था जो अब पाकिस्तान में है, और दूसरा सिरा स्पेन में था, यूरोप में। सुपर पावर भाई अपने टाइम की। इतनी बड़ी दूसरी कोई हुकूमत थी नहीं। एक सिरा स्पेन में, यूरोप में, और दूसरा सिरा सिंध में। समझ रहे हैं आप? इतनी बड़ी पावर, उससे टक्कर लेने के लिए हुसैन चले कुल 72 लोगों को लेकर। कुल 72 लोगों को लेकर, तो 72 लोगों को लेकर जब इतनी बड़ी हुकूमत से टकराने जाएंगे तो अंजाम तो मालूम होगा क्या होगा। लेकिन मैं बस अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ एक जुमले के ऊपर कि अगर आपको ये देखना है कि ये 72 जीते या वो सेना जीती, हुसैन जीते या यजीद जीता, तो ये न देखिए कि यजीद के पास कितनी बड़ी हुकूमत थी। यजीद की हुकूमत स्पेन से लेके सिंध तक थी, इसको न देखिए। हुसैन के पास कुछ नहीं था। हुसैन के पास तो पानी भी पीने के लिए नहीं था। 3 दिन की प्यास थी, खाना भी नहीं था, कुछ नहीं था। मगर बस मैं आखिरी जुमला आपके सामने कह रहा हूँ कि जब करबला में जंग हुई तो यजीद की हुकूमत स्पेन से लेकर सिंध तक थी, हुसैन के पास कुछ नहीं था। लेकिन जब यजीद ने आखिरी हिचकी ली और हुसैन ने आखिरी हिचकी ली, तो यजीद की आखिरी हिचकी के साथ साथ उसकी वो हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ ये कि उससे ख़त्म हो गई बल्कि उसकी पूरी नस्ल से ख़त्म हो गई। और हुसैन ने जब आखिरी सांस ली है तो वहाँ से उनकी हुकूमत शुरू हुई और आज तक चली आ रही। और क़यामत तक रहेगी। यजीद की हुकूमत बहुत बड़ी थी, स्पेन से लेकर सिंध तक थी। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। आप यहाँ से जाइए पाकिस्तान, अटारी बॉर्डर पर जाकर देखिए तो जहाँ पर भारत की सीमा समाप्त होती है वहाँ भारत का झंडा लगा हुआ है। जहाँ से पाकिस्तानी सीमा शुरू होती है वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। झंडा इस बात का की अलामत होती है कि यहाँ पर किसकी हुकूमत है। आप पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब को मेरे साथ चलकर घूम कर देख लें, कहीं पर आपको यजीद का झंडा दिखाई देता है? यजीद का झंडा तो आपको उसके अपने कैपिटल दमिश्क में भी नहीं दिखाई देगा। और आज दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां आपको हुसैन का आलम न दिखाई दे। ये हुसैन का आलम बता रहा है कि हुसैन की हुकूमत कहां से कहां तक फैली हुई है। मैं मुसलमानों से बस इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने समस्याएं हैं, आपके सामने मुश्किलें हैं, आपकी भी गलती है। और मैं बहुत हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आपके बहुत से लीडरों की भी गलती है। समस्याएं
कभी इमोशनल अप्रोच से हल नहीं होती, हमेशा रैशनल अप्रोच से हल होती हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप खुद भी इमोशनल हो जाते हैं, मुसलमानों को भी इमोशनल बना देते हैं, लोग नारे लगाने लगते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, समस्या और जटिल हो जाती है। अगर समस्याओं को हल करना है तो समस्या हल करने का केवल एक ही रास्ता है